तालिबान को लेकर दो खबरें हैं, दोनों एक दूसरे के ठीक उलट हैं। पहली खबर तालिबान की बढ़ती ताकत को लेकर है। तालिबान ने किस तरह से खुद को ऑर्गेनाइज किया है। अमेरिका और रूस के हथियार के दम पर तालिबान की ताकत करीब 4 गुना बढ़ चुकी है। तालिबान ने काबुल की सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करके अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है, जबकि दूसरी तरफ तालिबान को भीतर से खोखला करने की प्लानिंग चल रही है। तालिबान के खिलाफ जिसने ये प्लान तैयार किया है, उसका नाम सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अफगानिस्तान की तकदीर 180 डिग्री पर घूम चुकी है। काबुल की सड़कों के लिए ये अमेरिकी गाड़ियां नई नहीं है, बल्कि हालात नए हैं। इन गाड़ियों को देखकर होने वाला एहसास नया है। जिन बख्तरबंद गाड़ियों को देखकर काबुल के लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, काबुल में जिन गाड़ियों का काफिला तालिबान से मुक्ति का प्रतीक था, अब उसके मायने बदल चुके हैं। 2021 में अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियां दहशत का नया दौर लेकर निकली हैं, क्योंकि ये तालिबान का शक्ति प्रदर्शन है। तालिबान का ये वो रूप है जो सिर्फ सबरा ही नहीं, बल्कि शक्तिशाली भी है। सत्ता के साथ तालिबान को बिना किसी वजह के वो सौगात भी मिली है, जिसे अमेरिका ने तालिबान को जड़ से खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में जमा किया था। रविवार को काबुल की सड़क पर तालिबानियों ने परेड की। परेड में अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों पर वर्दी पहनकर तालिबानी सवार थे। रूसी हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे थे। परेड में 250 तालिबानी सैनिकों ने हिस्सा लिया। सभी 250 सैनिकों की ट्रेनिंग कुछ दिन पहले खत्म हुई है। यूएस मेड M117 बख्तरबंद वाहन परेड में शामिल थे। आसमान में M117 हेलीकॉप्टर्स गश्त लगा रहे थे। परेड का मकसद दुनिया को दिखाना था कि अब तालिबान अपनी सेना तैयार कर चुका है। सलवार कुर्ते और पगड़ी बांधने वाले तालिबानी अब वर्दी और हेलमेट में नजर आने लगे हैं। हाथों में अमेरिका की M4 असॉल्ट राइफलें नजर आती है। तालिबान सेना अब जिन हथियारों और वाहनों का इस्तेमाल कर रही है, वो सभी अमेरिका और रूस के हैं। ये सभी हथियार अफगान सेना के हैं, जिनका इस्तेमाल अफगान एयरफोर्स तालिबान से लड़ने के लिए कर रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने हथियार, गोला बारूद, वाहन, नाइट विजन उपकरण दिए थे। अमेरिका ने करीब $28 बिलियन से अधिक के हथियार अफगानिस्तान को दिए थे। वो सब अब तालिबान के कब्जे में हैं। अमेरिका ने अपने विमानों और हथियारों को कबाड़ बना दिया था, लेकिन फिर भी तालिबान को कई हेलीकॉप्टर्स और विमान मिले हैं, जिनका इस्तेमाल अब शुरू कर दिया गया है। तालिबान अब इन्हीं हथियारों के बल पर आईसिस खुरासान को मात देने का हौसला रखता है, अफगानिस्तान की सुरक्षा करने का यकीन रखता है। लेकिन पड़ोस से साजिशों का तीमक अफगानिस्तान में प्रवेश कर चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तालिबान को खोखला करने की साजिश उसी मुल्क ने तैयार की है, जो तालिबान का सबसे बड़ा मददगार माना जा रहा है। जी हां, पाकिस्तान। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं, ये बात एक बार फिर साबित हो रही है। पाकिस्तान तालिबान को मान्यता दिलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन पड़ोसियों को लेकर पाकिस्तान की जो नीति है, आतंक को लेकर पाकिस्तान की जो फितरत है, उसे तालिबान को भी सहना होगा। खुलासा सनसनीखेज है, तालिबान के होश उड़ाने वाला है। आईएसआई अफगानिस्तान के छोटे ग्रुप्स को ताकतवर बना रहा है। तालिबान के विरोधी गुटों को आईएसआई ने फंडिंग शुरू कर दी है। छोटे छोटे जिहादी समूहों को एक साथ लाने की कोशिश में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का ये पुराना काम है। आईएसआई जिहादी संगठनों को खुद से जोड़ कर रखती है, ताकि वक्त आने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। तालिबान के साथ भी आईएसआई इसीलिए जुड़ी थी, लेकिन अब तालिबान एक सरकार है। यही वजह है कि तालिबान को काबू करने के लिए आईएसआई को उन संगठनों की जरूरत है जो तालिबान के विरोधी हों।
वक्त आने पर तालिबान को सबक सिखा सके। कुछ दिनों पहले दिल्ली में कई जार देशों की बैठक हुई। NSA लेवल की बातचीत में एक समीक्षा रिपोर्ट साझा की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान में गुटबाजी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने तालिबान को सत्ता की शुरुआत होने से पहले ही बांट दिया था। कानी ग्रुप को ज्यादा ताकतवर बनाकर पाकिस्तान ने तालिबानी लीडर्स को शक्तिशाली बनने से रोका और अब जिहादी संगठनों को फंडिंग कर रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में मुल्ला बरादर की अगुवाई वाले तालिबान के दोहा ग्रुप और अधिक कट्टरपंथी हक्कानी समूह के बीच तनाव अभी और बढ़ेगा। अफगानिस्तान को लेकर जितने रिपोर्ट सामने आई हैं, उसके मुताबिक आने वाले वक्त में तालिबान को बहुत बुरे दौर से गुजरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।